और घर में तो इतने हैं और फिर भी नाम न बताना, वो नहीं करना, और ज्योतिष सीखना भी है और छिपाना भी है। कैसे काम चलेगा? और अंजना दीदी, नमस्ते। नमस्ते खाना वाना खा बेटा। ली है? खाना नहीं खाना खा वाना खा रहे हैं, शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं। क्या है कि शिव जी आप हमारे साथ रहिए और क्या। आजकल मैं शिव पुराण पढ़ा रही हूँ ना। पढ़ पढ़ के पागल हो रही हूँ। चलो। आज वो है ना, चतुर्दशी है ना। चलो। शाम को तो आई गई ना चतुर्दशी। गुरु जी प्रणाम। राम राम जी। आप पढ़ा रहे हो बेटा? पढ़ा कहाँ रहे, पढ़ रहे। दोनों ही होता है, जब पढ़ाओ ना तो पढ़ना भी हो जाता है। एक नहीं होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। क्योंकि पढ़ने के पढ़ते लिए हैं। पढ़ाना पड़ता है। जैसे अक्षर पुराण को मैं दूसरी तरह पढ़ा रही हूँ ना, कि लोगों को बता रही हूँ। अब वो तो कथाएं लिखी हैं, अब कथाओं के बीच में क्या छिपा है। एक्चुअली में वो भी एक रिसर्च ही है एक तरह का। कथाओं के बीच में रहस्य छिपा हुआ है, उपाय। हाँ, वही उसी को थोड़ा सा ना टाइम देना पड़ता है पढ़ने के लिए। उसके लिए ज्योतिष आनी चाहिए हाँ कि उससे। ज्योतिष की दृष्टि ही उस कथाओं के निचोड़ से उपाय निकाल सकती है। हाँ, आज 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 वो मैना ने जो सीख दी है, और जो गणेश जी हुए और कार्तिक हुए, इन सब के पीछे क्या लॉजिक था वो रिसर्च करना है ना। कि गणेश हम्म। जी को क्यों पैदा किया गया, मतलब मैल क्या है। क्या कोई, हम लोग बिना मैल यानी डेड सेल, बॉडी के डेड सेल को कैसे, डेड सेल से हम कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे समझ में आई कि डीएनए वहां पे कैसे आ सकता है। डीएनए यानी अनुवांशिक चीजें ही आई हैं। तो ये कथा नहीं है एक्चुअली में, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखती हैं मुझे। तो उसमें ही चल रही हूँ आजकल। क्योंकि घर का गुरु आया है जब से, तो यही करवा रहा। का गुरु गुरुओं पे भारी। तुम क्या बता रहे हो डिग्री का? वो अर्थ काम मोक्ष वाली डिग्री बता रहे हो क्या? डाल दिया। कि कुछ और रहस्य बता रहे हो, हम भी सुन लें। क्या सुनना है बताओ, वही सुना देंगे। हम तो वैसे भी कथा बचने में माहिर हैं। गुरु कथा जी बात है। प्रणाम। खुश रहिए। आखिरी की डिग्री में जो 30 डिग्री का होता है, निचोड़ वाले पैदा हुए हैं इसलिए वही ज्योतिष कर रहे हैं, ऐसा है। हम्म। हम्म। आप बताओ। अभी तो तुम आपकी बता रहे थे कुछ, हम बता देंगे तो दूसरा हो जाएगा। आपकी तीन। डिग्री कितनी है? वही जो आप तुम पूछ रहे हो। वही है। क्योंकि यही लोग है ना चौथे चरण में आते हैं इस डिग्री के, है ना। 30 की डिग्री चौथा चरण ही हो जाता है। हम्म। तो ऐसा मुझे जितना मालूम है, मैं कोई ज्ञान को छिपाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है साला अगले जन्म में मुझे एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है। ये कैसे पता करेंगे? उसको हम पता कर लिए, केतु बारहमां इसलिए। ये तो मालूम होगी मतलब नहीं है। गुरु भी बैठ के बोला कि भाग में कि अब तुम देख के ही जाओ, नहीं तो फिर अगले जन्म में एस्ट्रोलॉजर। साली मेरी दुनिया बिल्कुल बदल गई है। चलो। तुम एक बताओ कौन चलो। कौन 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 ज्वाइन है पहले ये देखते हैं। आदित्य जी हैं, अमकेश जी हैं, दीपक जी हैं, सुशील जी हैं, आप हैं, हम्म। और रजित जी हैं, शशांक शेखर जी हैं, हम्म। उमाकांत जी हैं, प्रदीप जी, अमित पारासर, मीनाक्षी पांचाल, करमचंद, अरे पंडित जी भी हैं, रतन जी, नमस्कार जी, साहिल जी और संध्या जी।
प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। हाँ, एक चीज हमने जरूर कहीं पढ़ी थी, हाँ, भाषा लैंग्वेज पे ही पढ़ी थी, शनि से रिलेटेड थी वो। देखो अब एक काम और, जितने लोग हैं जिनके कैमरे ऑन हो सकते हैं सभी कर लें। चाहे वो फटा कपड़ा पहने हो तब भी। मैंने मैंने एक आज की सही बोली। टेक्नोलॉजी में वो भी नहीं आएगा। हो सकता है कोई गंजी में भी बैठा हो, गर्मी बहुत है। वही इसी हमने बात उसी में ये बता इसी में उसी ये बताओ दीदी, आपका लगन कौन सा है? किसका? आपका स्कॉर्पियो। इसको उच्च। वृश्चिक। हाँ, बिना वृश्चिक के तो जोशी होती नहीं है। और मंगल कहाँ बैठा? 12वां बैठा केतु के साथ, जन्म से ही बाहर हाँ, है जीवन के। शरीर हमारा बाहर ही है, अंदर है ही नहीं है। मोक्ष हमारा होते ही साथ हो गया है। अब बाकी तो हमारी बता रहे ना, जोशी पढ़ाने के चक्कर में बैठे। चले। चलो अब तुम मुकेश जी बताओ। मुकेश जी आए थे, चलिए कहाँ से ले गए? गुरु जी चले गए हैं शायद। चले गए, चलो। तो वो लगन की डिग्री, सबसे बड़ा रहस्य। तो जब तक घड़ी का अनुपात सही से नहीं था, जैसे मतलब समय तो बहुत पहले से वैदिक काल से रहा है देखना, लेकिन हर कोई नहीं जानता था क्या, हर कोई। तब तक कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था चंद्रमा। चंद्र था ना, कि चंद्र भाई 2.5 दिन तो चलेगा ही चलेगा। चंद्र राशि मोटा मोटा हम एक अनुमान लेके चलते थे। लेकिन समय की वैल्यू, आम जनवासन, आम आदमी, यानी कि पहले अगर हम कहें तो समय की वैल्यू जो उच्च वर्ण पद पे हुआ करते, वर्ण नहीं, उच्च पद, जिनके पास धन हुआ करता था, वो खरीदते थे गणनाओं को। तो यही तो था, राजा हुए तो उनके यहाँ बैठे हुए हैं गणना करने वाले। तो समय ऐसे निकलता था एग्जैक्टली, सूर्य की गणना करके, चंद्र की गणना करके। लेकिन जब घड़ी आ गई तो वो समय मापने का सिद्धांत शॉर्ट हुआ। तो लगन आया तो लगन से हमें 2 घंटे, लगभग 2 घंटे, 1 घंटे 50 मिनट से लेके 2 घंटे 10 मिनट तक की लगन हो सकती है। ऐसे ही ना दीदी? हाँ, सही। ठीक है, हम्म। तो लगन ऐसे जाता है। तो लगन पहले हम अगर किसी समय को मापते थे, क्या समय, समय को मापने का सिद्धांत क्या था? समय को मापने का सिद्धांत था सूर्य का धूप जो धूप। हम्म। अभिजीत मुहूर्त, हम्म। मतलब सिर के ऊपर आ गया। अभिजीत क्या है? शीश के ऊपर आना। और निश्चित निश्चित काल कौन सा है? रात के समय सूर्य ऊपर आना, यानी चंद्रमा ऊपर आ जाना। तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ एक में रात के 12 बजे, और एक दिन में राम भगवान का हुआ। तो अभिजीत का मध्य भाग जो करके जो एक टाइम निकाला गया, अभिजीत दिन में, अभिजीत रात, एक सूर्य उदय और सूर्य अस्त, 4 टाइम 4 पहर ऐसे निकाले गए। ऐसा ही है, सभी जानते हो आप लोग इतना तो। पहले घटना जी ऐसे ही जी। होती, दो गोधूली शाम वाला हो गया, अभिजीत सुबह, अर्धरात्रि, मोटा मोटा ऐसे जो बताते भैया हमारे घर में ऐसे बताया था, तुम्हारा जन्म ऐसे हुआ, यही था ना। ले जी जी। तो इससे इससे हमें क्या पता चला कि हमने चंद्र की गणना कैसे करी? 4 तरीके से, मध्य निकालते हुए, यानी कि सवा, सवा एक, 12 बजे, 12:15,
12:30 और 1:45 ऐसे करके। तो ऐसे ही 24 घंटे के 4 सिद्धांत बना दिए जो चलते थे। जब लगन का सिद्धांत आया तो उसमें भी तो 4 सिद्धांत होने चाहिए। 130 हो गया अस्त, और एक शून्य हो गया उदय। लगन का सूर्य उदय होना और लगन का अस्त होना 2 पॉइंट है ना। इसी प्रकार से जो हमने आपको पॉइंट बताए थे कि ये पॉइंट कैसे थे, एक दिन और रात और उसका भी मध्य, ऐसे तो था। दिन और रात उसका भी मध्य। आया समझ में? जी गुरुजी। तो जब हम अगर एक हमारे वैदिक में काम भी चलता है क्या, पूर्णमासी अमावस्या चलती है, चलती है कि नहीं चलती? जी गुरुजी। उसको अगर हम लगन पे लगाएं तो कैसे लगाएंगे? 15 डिग्री की जो डिग्री होती है, 15 डिग्री किसी भी लगन की, वो पूर्णमासी क्या है? पूर्णमासी। पूर्णमासी, ठीक है ना। जी गुरुजी। और 0 और 30 क्या है फिर? अमावस्या। अमावस्या, यही तो है ना। जी गुरुजी। अमावस और पूर्णमासी का सिद्धांत समझ में आया आपको? जी गुरुजी। अब जिसकी डिग्री 0 से 15 के बीच में है तो भाई अमावस के बाद पूर्णमासी तक चढ़ता है चांद, यही तो है सिद्धांत, जी गुरुजी। है ना। और 15 से 30 तक कृष्ण पक्ष, अमावस्या। यानी कि हमें पता चलता है 0 से लेके 15 तक हम शुक्ल पक्ष के हैं, ठीक है ना। जो आप पक्ष लेते हैं, वो चंद्रमा से लेते हैं, वो व्यवहारिक दूसरा हो गया, ठीक है ना। वो हमें कालखंड बताता है। नहीं, लगन हमें बताता है कि आपकी का जन्म अगर 0 से 15 के मध्य में है तो आप पूर्णमासी के चांद हैं, उठने वाले चांद हैं। और ये 15 से 30 है तो मस्या, काला अंधेरा। तो आप श्री कृष्ण वाले हो गए। राम भगवान तो वही चले गए भाई, कहां तक? 0 से 15 तक डिग्री में। जी गुरुजी। भाई शुक्ल पक्ष के बाद आता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ऐसा ही तो है। जी गुरुजी। तो आप कहां पहुंच गए? कृष्ण पक्ष में। डाउनफॉल, इसे डाउनफॉल कहते हैं ना। अगर अगर हम दूसरी आंखों से देखें, आंखें बंद कर लें और थर्ड आई से देखें, तो एक में हम क्या कहेंगे? दोनों ही उठ रहे हैं। एक में वो उठ रहा है, एक में चंद्रमा उठ रहा है। भाई एक में सूर्य उठेगा तो चंद्र डाउन होगा, तब चंद्र उठेगा तो सूर्य डाउन होगा। यही तो है सिद्धांत, और कोई सिद्धांत तो नहीं है। इसी को ज्योतिष के अंदर कहते हैं होरा कुंडली। ऐसा ही है क्या? जी 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 तो बिल्कुल। वर्ग चार्ट बनता है, देखो आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कैसे बनते हैं वर्ग चार्ट। पूरा चार्ट चंद्र का, इसमें एक दो खाने बनते हैं, एक सूर्य का एक चंद्र का, ऐसे ही बनता है। हाँ हाँ। कभी ध्यान नहीं दिया, छोटी सी चीजें। ये नारी ज्योतिष जो सिद्धांत है ऐसे नहीं आया भाई। हमारे हमारे जो पाराशरी ने जो सिद्धांत दिया है, वही जो सप्त ऋषि हुए
उनके पुत्रों के मतलब पुत्र हैं एक तरीके से वशिष्ठ जी के, ऐसे ही कहते हैं ना, अगस्त जी के इनके हैं। अंजना जी मैं भूल रहा हूँ। क्या चीज पूछा तुमने? पाराशर जी के पे दादाजी का नाम क्या था? मुझे नहीं याद है। अगस्त या वशिष्ठ ऐसे ही है, ठीक है। नहीं, अगस्त है, अगस्त। अगस्त, हाँ। तो उनके ये पुत्र हैं, क्योंकि अगस्त जी जो थे उस सभा के एक सभापति बने हुए थे, तो सभी के सिद्धांत थोड़े थोड़े पता थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को ना देके सीधे अपने नाती को दिया। तो यहाँ पर लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने पूर्ण सिद्धांत किसी को देता है, एक को, कितनी बड़ी सभा में बैठ जाए इसको बताइए। हमसे जी देगा? नहीं, कोई नहीं एक देगा। मुख्य पॉइंट को छुपा ही लेते हैं। तो यही बात आती है कि पाराशरी जी को दिए गए, तो वो सिर्फ एक तरीके से राइटर हैं, उनकी जो दी उन्हें बताया गया लिख के दे दिया। तो वेदांग जो है, वेदांग के अंदर बहुत चीजें छिपाई गई हैं। तो बहुत लोग कह रहे थे भाई साहब देख लेना, कभी ये नहीं बताते हैं बस बनता कैसे, कि लगन चार्ट से भी हम निकाल सकते हैं, बाकी हमें चार्ट नहीं देखने। अब बात आती है जिनका जन्म 0 डिग्री से 15 के बीच में होते हैं, तो उनको कोई भी चीज आसानी से प्राप्त होती रहती है। जितना वो डिग्री 15 के पास होगी उतना आराम मिलता है। देखिए, बहुत मलाई के मक्खन, और मक्खन भी क्या कह रहे हैं, घी निकला वो दे रहे हैं आपको। तो 15 डिग्री 15 तिथि हो गई ना, 15 दिन भी तो हो गए। जी गुरुजी। तो भाई कहते हैं ना सबसे पावरफुल रात पूर्णमासी है, उससे चतुर्थी है, तेरस है, 11 है, दसम है, ऐसे कहते हैं ना। तो उल्टा हुआ, तो वैल्यू उसको उतने ही एफर्ट कम देने पड़ते, यानी कि उजाला उसको रास्ता बना हुआ मिला होता है, उजाला सूर्य की रोशनी मिली हुई होती, सूर्य का पावर मिला हुआ है, छत छाया मिली हुई है। अगर उसने कहा आज मेरे को ये आइसक्रीम खानी है, खुद उसके पास पैसे भी नहीं है, तो वही उसके पापा दादा भैया कोई ना कोई मिल जाए, आसानी से मिल गया, खा लिया। लेकिन यही डिग्री अगर 15 के बाद और 30 के बाद में, तो मिलेगी, समय आने पर मिलेगी, आज तो नहीं मिलेगी। आ रहा है में कि जब नींद है, नींद के बाद मिलेगी। आया समझ में? जी गुरुजी। इसीलिए मैंने आज वो डिग्री डाली थी। एस्ट्रोलॉजी में अगर लास्ट में आ रहा है, तो भाई अंजना दीदी को जब चाहिए था, जो चीज चाहिए थी वो उस समय नहीं मिली, आज वो चीजें मिल रही हैं। लेट मिल रही ना, मिली लेकिन लेट मिली। जो चीज 25-30 की आयु मिलनी चाहिए थी, वो अब 50 के बाद ही क्यों मिल रही है? क्योंकि क्यों, कि चंद्रमा अंधेरे हाँ, हाँ। अंधेरे से उजाले में लाने में समय लगता है, और रास्ता अपना बनाना पड़ता है खुद। क्या? तो जैसे होरा में देखते हैं ना, होरा में जब जाते हैं ना, तो सूर्य और चंद्र अगर साथ में है, अगर फर्स्ट में आता है, तो फिर उसका क्या मतलब होता है? मैं होरा की बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो एक तरीके की बात करी, मैं होरा अच्छा, में ठीक देखते है। ही नहीं हूँ। ओके, मैं ओके। सिद्धांत बता रहा हूँ ये होरा के, ठीक है। तो यहाँ पे एफर्ट खुद करके रास्ता बनाने के लिए कितना एफर्ट करने पड़ेंगे, कितने
अब यहाँ पे बात आती है कि आज मैंने डाला था डिग्री। आपने एक सिद्धांत तो पढ़ा सुना होगा ज्योतिष के अंदर या फिर आध्यात्म के अंदर सुना हो, कथाओं में सुना हो कि नौमी के अष्टमी से बात करते हैं, अष्टमी के शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक बल पावर अधिक होती है, ऐसा ही होता है। यानी कि 8 तारीख से 8 डिग्री से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 डिग्री तक, ठीक है ना, ऐसे में लिखा था ना। 18 से 23 डिग्री के मध्य में ये लोग सबसे सही रहते हैं, इन्हें ज्यादा कष्ट नहीं देखने का जीवन में, क्योंकि हर पक्ष का भी एक पक्ष होता है, डिग्री होती है। यानी कि हम कह सकते हैं 8 डिग्री या 7 डिग्री इधर ले लो, उधर 23 डिग्री ले लो। ये मतलब 8 से लेकर 23 तक के लोगों को सुगम रास्ते मिल जाते, आसानी जल्दी मिल जाते, अधिक परिश्रम नहीं देखने को मिलता। अब अगर यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने जो कुछ किया है, कुंडलियां देखी हैं, डिग्रियां देखी होंगी, तो थोड़ा वो अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज जब हमने ग्रुप में डाला, बहुत लोगों ने रीड किया, ऐसे ऐसे लोगों ने रीड भी किया है जो नहीं बोल सकते, नहीं आना चाहते। लेकिन 23 के बाद वाले जो हैं, 23 डिग्री के बाद वाले जो लोग हैं, ये लोग इमोशनली अधिक वीक होते हैं। क्या क्या है कि नहीं? क्योंकि यहाँ इनको सूर्य भी बल 1 से 7 तक सूर्य भी अपनी पावर नहीं दे पाता पूरा, और 23 से 30 तक चंद्रमा इनका सपोर्ट नहीं कर पाता आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें पावर नहीं मिली है, लेकिन ये अपनी पावर पहचान नहीं पा। अगर 8 से 15 के मध्य है तो इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश यानी सत्य छाया पिता की या सरकार की, किसी न किसी की सपोर्ट बना हुआ है, जिससे हमें उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए। और 15 से 23 के मध्य है तो हम कह सकते हैं माता के द्वारा, ये माता के चंद्र के कार तत्व के द्वारा आवश्यकताएं पूरी की जा रही, एफर्ट करके, थोड़ा सा जिद करके। तो कहते हैं ना भाई, ये बता, ये बालक पिता का जरा सहता है कि माता का सहता है? घर घर में बात होती है ना संध्या जी। तो इससे पता चल जाता है कि हम क्या, ठीक है ना। अब बात आती है बकरी ग्रह का, सबसे ज्यादा सुनने में मिलता है बिना बकरी ग्रह के कोई जोशी नहीं बनता। किसने सुना है? और जो यहाँ बैठे हुए हैं, किनके कुंडली में कोई ग्रह बकरी नहीं है, या फिर गुरुजी मेरी कुंडली में कोई भी बकरी ग्रह नहीं। मेरी ठीक है कुंडली बजरंग जी? मेरे भी नहीं है। मेरे में है। हम्म, अब जिनके में नहीं है उनकी लगन की डिग्री क्या है? 13 डिग्री गुरुजी। 10 डिग्री। 10 डिग्री।
27 डिग्री। 27। अब एक चीज, किस किसने सुना है कि मेरे मुंह से कि लगन भी बदलती है? सुना हमने सबने है। लगन भी बदलती है। अगर जन्मकालीन स्थिति हमें कुंडली बताती है, जन्मकालीन स्थिति, लगन भी चलायमान है। मुख्य पॉइंट है, लगन भी चलायमान। चलायमान है। क्योंकि डिग्री हमें ये बताती है कि हम लगन कितना चल चुके हैं, इस राशि का सिद्धांत हम कितना खा चुके हैं, क्या कितना हमें भोगना बाकी रह गया। ठीक है। अगर किसी जो, बुरा मत मानना, ज्ञान सभी को सकता है, लेकिन जिसके पास अपनी गलतियों को सुधारने का मौका ना मिले तो वो क्या, ये अच्छा कुछ भी हो सकता है। जिसने गलती नहीं करी वो सीखेगा क्या? जी जी बिल्कुल। तो बकरी ग्रह जो होते हैं कुंडली में, हमें मौका देने के लिए आए। पहली बात तो लोग कहते हैं बकरी बकरी, अरे हो गया, खराब हो गया। नहीं, अगर बकरी ग्रह बैठे हुए हैं, उसे हमने अपनी कुंडली के अंदर उसकी पावर को समझकर जो हमें लाइफ लाइन प्राप्त हो रही है उसे समझ लेते हैं, तो हमें अपनी गलती को दोहराने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो अगर फिर भी जानने के बाद जो पुनः गलती कर रहे हैं, तो हम अपना पाप का घड़ा भर रहे हैं। तो हमें क्या पता करना चाहिए कि बकरी ग्रह है तो हमें उसकी पावर मिली हुई है, कि वो हमें ये कहता है कि आप पिछले जन्म में जो अधूरे कार्य छोड़ के आए हैं, क्या अधूरे कार्य, उनको समझ के पूरा कर लीजिए आगे चलने। जो अधूरे कार्य जो भी है, यानी कि आपके पास इस जन्म में उसको सुधारने का मौका दिया, लाइफ लाइन दी। जिसकी कुंडली में अगर नहीं है तो उसको फुल एंड फाइनल कर दिया गया है, भैया अब तुझे मौका नहीं है दूसरा, तुम्हारा क्लियर हो चुका। मौका मिलना अच्छा है कि क्लियर करना अच्छा है? मौका मिलना अच्छा भी है जी, एक चांस और मिलती है। अगर पढ़ते समय किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए, ब्रेक लग जाए, री एग्जाम मिल जाए, तो मौका अच्छा होता है ना, उधार नहीं करती। बिल्कुल। तो हमें क्या है, बकरी घर क्या कहता है कि मौका, जीवन को बदलने का, हाँ, उस ग्रह के संबंधित कार्य को बदलने का मौका दिया। उस मौके को ना पकड़ के हम उसको अपने को अपाहिज बना लें तो क्या है, तो भाई अंधे कुएं में गिरोगे ना फिर तो। कोई चाहता है कि आप दलदल से निकलें? कोई नहीं चाहता ना। सामाजिक स्तर तो यही है, जी कोई गुरुजी। नहीं चाहता। जी गुरुजी। तो जितने भी ग्रह बकरी बैठे हुए हैं, जो ग्रह बकरी बैठा हुआ है, उसको हमें शुद्ध रखना चाहिए। उसके कार्यकर्तृत्व में हमें कोई भी छल कपट नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो दूना दंड भी मिलता है, डबल। ठीक है ना?
अब जिसने गलती करी है तो उसी को तो रैश भी मिलता है। बता भाई, जिसे अपनी कॉपी खुद जांचने को मिल जाए तो वो देख सकता है भैया हम इनने हमें नंबर ज्यादा दे दिए, लेकिन हमें क्या कहाँ गलती करी थी। एहसास तो होता है अगली बार मैं ये गलती ना करूं। ठीक है ना। जी गुरु जी। और जिसे गलती का एहसास हो जाता है वही टीचर, गुरु, आया, वक्ता बन सकता है। जिसे एहसास ही नहीं तो क्या कुछ कर सकता है क्या। ना। इसी के साथ अब आती है आज के विषय की डिग्री। 23 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक के जो कुंडलियां हो, ये अगर इनकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह बकरी भी नहीं बैठा है, क्या कोई भी ग्रह बकरी भी नहीं बैठा है, तो ये ना समझें कि बकरी उनकी कुंडली के हर एक ग्रह जो बकरी नहीं दिख रहे सब बकरी, और पूरी कुंडली ही बकरी। अब समझ लीजिए आप। तो पावर ज्यादा बढ़ गया, नहीं बढ़ा। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी उतना ही बरकत तो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे लोग अब आते हैं इसके फलित पर। ऐसे लोग अपने सबसे पहले इमोशन में अपने परिवार में ही दब जाते हैं। अपनी इच्छाएं मार के परिवार की इच्छाएं पूरी करते हैं, अपनी इच्छाएं मार के अपने मित्रों की पूरी करते हैं, अपने समाज की करते हैं, अपने अनुयायियों की करते हैं। आया, जो बड़े बड़े संत भी हो गए उनका बकरी है। ठीक है, हमें तो ठीक हो गया, ये तुम्हारा अच्छा कर दे भगवान, ये कहते हैं। इमोशनली तो आया। अगर सूर अच्छा होता तो अहंकार होता, नेता बना देगा भाई, पहले चढ़ाओगे तब दूंगा। यही तो सिद्धांत है अहंकार में और नम्रता में। इमोशन क्या है, परोपकार। तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को पालने की हिम्मत रखता है। सूर वाला अपने को नहीं पाल पाता, लेकिन चंद्र घोड़ा वाला अपने साथ दूसरों को भी पालता। आया समझने। लिखते रहो, लिखने से कुछ नहीं होने वाला। लिख लिख के किताबें इतनी लिख गई हैं, दोबारा लिखने वाली ने अपनी किताब नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पता। इतने बड़े बड़े अहंकारी सूर वाले वक्ता ज्योतिषी मिल जाएंगे जो अपना लिखा हुआ भी खुद पर्ची पे लिख के आते हैं, तब पढ़ पढ़ के बोल पाते हैं। काय के वक्ता हैं साहब, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर वो दो लाइनें बिना पढ़े नहीं बोल सकते तो वो काय का अहंकार। सिर्फ मंच पे पहला स्थान प्राप्त करने का। सिद्धांत को अगर आपने मनन कर लिया, मनन यानी कि इमोशनल डाल दिया, अपने अंदर इमोशन ले आए, तो वो जाएगा नहीं। जिनके अंदर इमोशन था वो इतिहास में आज भी जिंदा हैं। क्या सूर वाला जो जिंदा है? क्यों? इसीलिए कहते हैं सिद्धियां भी अमावस में मिलती हैं, पूर्णमासी को नहीं मिलती। कोई भी सिद्धि, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। संतान को जन्म देने के लिए माता उत्तरदायी है।
सूर्य को, पिता को भी झुक के आना पड़ेगा। इसे अमावस्या कहते हैं। जब अपने अहंकार को गिरा दोगे, 1 और 1 11 कर दोगे, इमोशनली हो जाओगे, तब अगले सूर्य का जन्म होगा। इसी को डीएनए में जोड़ा जाता है। तो इसीलिए मोस्टली जो लोग हैं जो ज्योतिष में आए हुए हैं, देखिएगा इमोशनल बहुत होंगे। अपनी इच्छाएं मार के दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में तैयार रहते हैं। हमारी बेइज्जती हो रही, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कि इस जन्म को सुधार जाए, देखा जाए। अब एक चीज और, मैंने अभी क्या बोला था, लगन भी चलायमान। बदलता सुलाइमान। चलाए। शशांक जी ने कैमरा ऑन नहीं किया। जितना भी लगन पास पहुंच गया है, अंतिम पायदान पे पहुंच गया है, सूर्य उदय होने वाला है। क्या? सूर्य उदय होने वाला। सूर्य उदय होने वाला है। बिल्कुल। सिद्धि उतनी जल्दी मिलेगी। जिनका जैसे अंजना दीदी ने कहा था, अंतिम यानी कि 27 से लेके 30 डिग्री बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि इन ऐसे लोग चंद्र भी देखते हैं और सूर्य भी देखते हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली आसानी से, बहुत अधिक से अधिक लोग मिल जाते हैं, कुंडली फलित नहीं कर पाते। क्योंकि यहां पर टाइम वेरिएशन, टाइम मशीन को समझना आया समझ में। टाइम मशीन समीर सब सुनी होगी, नहीं पिक्चरों में सुना होगा टाइम मशीन क्या होती है। तो डिग्री क्या है, आपको 23 से 30 डिग्री वाले जो होते हैं, इनको भूतकाल में ले जाती है। कहां पे? भूतकाल। जो चीज जब मिलनी है उस समय ना मिलना, और जो 0 से 15 वाले, 8 वाले हैं, जो चीज समय से बहुत पहले मिल जाना। आया समझ में? टाइम मशीन, ट्रैवलिंग मशीन कार्य कैसे करती है, ज्योतिष बताती है। जिस बच्चे को जो चीज 25 साल में मिलनी चाहिए, वो 15 साल में क्यों मिल रही है? जिसको 25 साल में जो चीज मिलनी चाहिए, तो वो 55 साल में क्यों मिल रही है? ये है जीवन के ज्योतिष का वक्र गति। इससे ज्यादा मैं वक्र ग्रह के बारे में, वक्र गति की ज्यादा बता नहीं सकता। पूरा का पूरा ज्योतिष का सिद्धांत बदल जाता है। क्या लिखोगे इसमें? अब सिद्धांत समझना पड़ेगा। अपनी नसों के अंदर, ब्लड के अंदर ज्योतिष को बहाना पड़ेगा अपने नसों के अंदर। इसीलिए नसों का कारक ग्रह जो है मुख्य, नसें बोली जाती हैं बुध। तो नपुंसकता साथ में आती है कि एक टारगेट को एक मुखी बना के पार कर जाइए, तभी आप सुदर्शन के चक्रव्यूह को पार कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मेरी कुंडली में एक भी ग्रह बकरी नहीं, सिंगल ग्रह बकरी नहीं है। ठीक है?
अब जिसको जो पूछना हो पूछ सकता है एक बार, जैसे हटके नहीं। गुरुजी। जय राम जी की महाराज। कौन बोला भाई? जी हाँ जी गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी जैसे लगन जो लास्ट में होता है 23 से 30 डिग्री के बीच का है, तो क्या वो किस समय तक, वो कितने सालों कितने वर्ष तक, जैसे मान लो किसी का 25 डिग्री है तो कितने वर्ष तक वो उसी लगन को भोगेगा, फिर उसका अगला लगन शुरू हो जाएगा? इतनी आसानी से? इस रहस्य को इतनी आसानी से जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं जानने के लिए, इतनी आसानी से? कितने जन्म लेके मैं पैदा हुआ हूँ इस जानने के लिए, तो इतनी आसानी से जिस रहस्य इतना बताया है, इससे जानने में इतना समय 1 घंटे में दे रहा हूँ, आधे घंटे में, वो निचोड़ के 2 मिनट में दे दूंगा। पात्र चाहिए, पात्र देने वाले को। पात्र बनो पहले भाई, इन पात्र के अमृत नहीं मिलता। ठीक है ना? पात्र बनने के लिए पहले राहु केतु सुम बनना पड़ता है। ना खाने की चाह है, ना पेट भरने की चाह है। राहु केतु को बुरा मत मानिए, सत्य तो वही है। अगर टाइम शनि है तो निडिल राहु केतु है। काल गणना, काल तो जमना चाहता है इतनी जल्दी से। महाराज जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने मैंने पूरा सुना मैंने अच्छे से। तो ये जैसे कि लगन की डिग्री 25 से लेके 30 डिग्री तक के बीच में है, अपन किसी कुंडली देखते हैं, और वही लग्नेश की डिग्री अगर 11-12 डिग्री हो लग्नेश की, तो इसमें कोई असर पड़ेगा? इसमें लगन और तो लग्नेश मैंने की क्या डिग्री चेंज कहा, हो? अगर देखो, वो आपको खाली ये बताएगा कि वो किसके झोली में बैठा हुआ है, वो ग्रह हो गया। लगन की डिग्री आपका पॉइंट है, आप कहां से चलना शुरू हुए हो। और लग्नेश यात्रा का है, शुरुआत का। तो लगन और लग्नेश दोनों महत्वपूर्ण हैं। लगन और लग्नेश दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर लगन है तो लगन का नक्षत्र भी तो है। लगन हाँ, है लगन का मकसद है। तो नक्षत्र भी तो है। तो लगन हाँ, अपने नक्षत्र की यात्रा करने के लिए पैदा हुआ है, शुरुआत करने के लिए। तो जन्म यात्रा, अगर जो अमित जी ने प्रश्न पूछा था, अगर ये पता करने के लिए मुझे मरना पड़ा था आज के 3 साल पहले, ठीक है ना, हिम्मत है मरने की? किसकी हिम्मत है मरने की? महाराज उत्तर मिल गया हमें। आपके इस वाक्य से ही हमें उत्तर मिल गया पूरा। क्योंकि है ना, लगन में पावर होगी ना, तभी वो यात्रा कर पाएगा लग्नेश, तभी वो है ना लग्नेश की यात्रा कर पाएगा पूर्ण रूप से। अगर मेरे पास प्रभु की वो आप प्रभु का आशीर्वाद ना होता तो आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा ना। पुनर्जन्म है। नहीं तो 2023 होली से 4 दिन पहले राम राम से हो गई थी। महाराज वैसे भी आपकी आदत लगी है सब सांझ आवे की,
जब जब पता करे तब कहाँ है, वही शमशान है भाई। अब नहीं। बीच में है ना, मैंने देखा, मैंने पूरे कोरोना काल से लेके अब लगातार जारी, कोरोना काल में तो अब लगातार गए हो आप। लेकिन जब से मेरी मृत्यु से बचा हूँ, लौटा हूँ, उसके बाद से मैंने किसी की मृत्यु पे बोला नहीं है शायद। क्यों अमित? जी गुरुजी, नहीं बोला। देखने के बाद भी नहीं बोला। उसके पहले जितनी बोल दिए हैं वो हो गए हैं। तो मेन चीज क्या है? एक्सेप्ट करना। तो डिग्री बताने का मतलब क्या है? डिग्री, आपकी डिग्री क्या है? आपके क्या पावर मिला हुआ है? या किसी कुंडली देख रहे हैं तो डिग्री क्या है? तो आपको 2 घंटे के अंदर एक डिग्री मिली है कि आप लाइफ में कैसे जाने वाले हैं। संघर्ष के साथ जाने वाले हैं, सुगम जाने वाले हैं, कि दूसरे की सिर पे पैर रख के जाने वाले हैं, या दूसरे को बचा के उसको भी छोड़, माफ करते हुए उसको भी हेल्प करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 4 सिद्धांत मिले अमतेज जी। हाँ जी बिल्कुल। जब ज्योतिष इतना सिंपल एक लगन चार्ट से बन सकता है, तो हमें इतने चार्ट देखने की आवश्यकता क्या है? अगर उस बच्चे को 28 जुलाई 1997 कुंडली थी, उसकी राहु दशा नहीं चल रही होती और शनि में अंतर नहीं चल रहा होता, तो आज वो यहाँ सामने मुंह दिखा के बैठता। उसे जानना नहीं था, टेस्ट लेने आया था, पीड़ित होके भी टेस्ट ले रहा है। बात समझिए, इसे बोलते हैं श्रापित दोष। यानी कि हमें चाहिए भी, लेकिन चढ़ के तो मिलेगा क्या? तो श्रापित दोष किससे दिख रहा था तुमको? शनि राहु से? हमारी विद्या है। नहीं, पूछ रहे हैं विद्या। तुमने हाँ, श्रापित दोष बोला ना तो हमने सोचा हाँ, पूछे, हम अभी जुड़े तो हमने कहा पूछे तो श्रापित दोष तो नहीं हाँ। थी। क्यों? श्रापित दोष 2 तरीके से बन जाता है। हम्म एक अच्छा भी होता है, एक खराब भी होता है। तो बिल्कुल डिपेंड सही। करता है अलग अलग। हम्म अगर इसे श्रापित दोष को आप पॉजिटिव बना लें संघर्ष के साथ और शुद्धि से ले जाएं, तो इससे बड़ा आशीर्वाद भी नहीं है। लेकिन ये चाहता नहीं तो आप शुद्ध हो, इसे अशुद्ध करने की पूरी कोशिश करता है, परीक्षा लेता है और कुछ नहीं है। अब परीक्षा पास होना आसान होता है क्या? श्रापित दोष में जैसा मुझे समझ में आया है, जी। उसमें नक्षत्र का रोल बहुत बड़ा होता है। नक्षत्र तो पूरी कुंडली में खेल है। हाँ, श्रापित दोष कहीं भी हो, अगर नक्षत्र उसका मतलब सही कहें या कह सकते हैं कि वह सपोर्ट कर रहा है, तो वो श्रापित दोष खत्म हो सकता है। अभी आप सजा और रहे इस थे पे क्या? रिसर्च, इस पे हम नहीं सुन पाए ना, हम चले गए थे। अभी इस पे रिसर्च लोग नहीं कर रहे हैं, जबकि करना चाहिए, ये रिसर्च है बहुत बड़ा। भाई जिसको आप कोई भी जानने के दोस्त लिए बोल आए थे। दिया, कोई भी दोस्त बोल दिया तो हमने हाँ। सुन लिया। अब उसको हम लोगों ने कभी रिसर्च ही नहीं किया है, और ये करने का कोई के पास टाइम ही नहीं है अपनी रोटी पकाने के अलावा। महाराज नहीं, एक क्वेश्चन और, इन्होंने हाँ। पूछा नक्षत्र, वो क्या बोलते हैं, ये नक्षत्र को भी नक्षत्र भी दोषों को सपोर्ट करता है ये? हैं? अभी हाँ। इन्होंने एक चीज कहा कि नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र भी बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए किसी दोस्त को बनाने के लिए, तो नक्षत्र का भी सपोर्ट होता है इसमें? ठीक, अभी मैंने आपको क्या बताया? नक्षत्र तो एक अगर जगह मैंने है ना। अभी आपको लगन की डिग्री से इतना लेक्चर दिया है, तो वो हमें लगन की डिग्री बताती क्या है आखिर?
डिग्री ही तो नक्षत्र है। हाँ, डिग्री ही नक्षत्र है। अगर आपको अंश गणना आती है तो आपको नक्षत्र रट्टा रट्टा मारे हुए हैं आप। नक्षत्र महाराज चलायमान नहीं है ना नक्षत्र। नक्षत्र घूमते तो हैं, ग्रह चलायमान है, वो तो स्थिर है। हाँ नक्षत्र, हाँ ये नक्षत्र चलायमान नहीं है, सही कह रहे हैं। कहो यहाँ पे हम आप- थोड़ा सा बोले, हाँ हम बोलिए यहाँ दीदी। थोड़ा बोले, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसी चीजें शायद नहीं पता होगी, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए पर बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप बोलिए। नक्षत्र दो तरह के होते हैं, देखिए, एक होते हैं साब्य नक्षत्र, एक असाब्य नक्षत्र। ठीक है, अब पूछोगे साब्य नक्षत्र क्या है? जो नक्षत्र फॉरवर्ड ऑर्डर में चलते हैं, यानी सीधी दिशा में चलते हैं, वो कुछ नक्षत्र होते हैं। कुछ नक्षत्र होते हैं रिसर्व, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, यानी वो असाब्य नक्षत्र होते हैं। तो इसको समझने के लिए ना, जैसे अभी ये बोल रहा था ना, लग्न, लग्न यानी शरीर, देह, देह है ना। तो इस देह और जीव के बीच का एक खेल चलता है। नक्षत्रों में भी दो तरह के नक्षत्र, शरीर और जीव के बीच खेल चलता है इनमें। तो एक एक बहुत अलग सा चैप्टर है ये, जिसमें आप काल दशा की जब गणना करते हैं उस समय नक्षत्रों के शरीर, और जैसे अभी सिर्फ शरीर की बात करें तो देह की हम बात कर रहे हैं, जो सीधी दिशा में चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वो कुछ नक्षत्र हैं, जैसे अश्विनी है, मृगशिरा है, पुनर्वसु है, पुष्य है, मघा है, पूर्वा फाल्गुनी है, हस्त है, चित्रा, अनुराधा और ज्येष्ठा, मूल और श्रवण और धनिष्ठा। ये नक्षत्र एक सीध में चलते हैं, मुझे जितना नॉलेज है बता रही हूँ। और दूसरे, मंगल कहाँ बैठा आपका? फिर से बताऊं, बार बार बताऊं क्या? मंगल 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 द्वादश। बार में। 12वें में। हम्म। हाँ। तो ये नक्षत्र कैसे चल रहे हैं इस पे ही भी डिपेंड होती है कई चीजें, है ना। बाकी नक्षत्र असाब्य नक्षत्र यानी जिन्हें कहते हैं रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो ये नक्षत्रों की एक बहुत अच्छी बात मुझे मालूम थी, मैंने इसलिए शेयर कर दी है। बाकी तुम कंटिन्यू करो, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है पर बोलती हूँ। दीदी 5 नहीं, आज पूरा अधिकार है। 5 साढ़े 5 साल के बाद स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें अपना आप। तब तक हम रहेंगे तब तो। बस कहने का आगे वही है, बहुत ध्यान रखें। लाइफ आयु में गणना के अनुसार आपकी डाउन होने जाने वाली है, हेल्थ इशू बढ़ने वाले हैं। हाँ पता है, मेरी उम्र कम है, मुझे ये बात मालूम है। ठीक है, उतने दिन में मैं बहुत सारे काम करने तो मैं करूंगी उतने काम। मुझे ऐसा नहीं है, पता है मुझे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर ब्लेसिंग भी आती है लोगों की। चलिए, नहीं वो तो आती है। हाँ और कंटिन्यू। आपने जो अभी बताया, जो हम्म। अच्छा बताया आपने, हम्म। तो आपसे जो घेरा आता है उसे आपसे स्नेह बहुत है। हाँ? मेरा क्या? आपसे स्नेह बहुत है। पता नहीं, कुछ होगा पिछले जन्म का गड़बड़ सड़बड़। मैं जल्दी किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करती, मैंने बहुत सारे छोड़ देती हूँ, मुझे मजा नहीं आती। पर तुम्हारे साथ इंटीमेसी है शायद, इसलिए मुझे ठीक लगता, कंफर्टेबल जोन लगता है। कि देखो, चर्चा होना चाहिए, जो नॉलेज है उसे शेयर करना चाहिए। हम भी तुमसे सीखते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। एक दूसरे से सीख के ही, हमको एक तो दूसरे लगता से है सीखें। तुम लोग नई जनरेशन के, थोड़ा रिसर्च करो। मैं तो अपने बेटों को भी कहती हूँ, तो बोलते हैं माँ तुम अपनी एस्ट्रोलॉजी हम पे ना थोप जाओ। हमने कहा वो तो विरासत में मिलेगी। पक्का पढ़ेंगे, दोनों के गुरु इतनी जोरदार जगह है कि वो पढ़ेंगे ही। तो वही बात होती ना, नोट्स हमारे जो रखे हैं वो किस किस काम आएंगे। तो ऐसे मेरे नोट्स ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मेरे को तो आदत है ये नोट्स बनाने की आदत, मैंने अभी किसी ग्रुप में लिखी थी, ये क्यों पड़ती है। जो, हाँ तुमने ही बोला था, गुरु पहले नोट्स इकट्ठा करता है, हाँ हाँ याद आ गया। फिर इसके बाद वो उसको अप्लाई करता है शनि, फिर इसके बाद तुमने ही बोला था वो चीज, उस समय मैं सुन रही थी बस। तो ये चीज मेरी ये तो बचपन से है, अभी एक ही महीने की बात है। मैं बचपन से लिखती हूँ। मुझे नोट्स लिखने में बहुत, मैं जब तक लिखनी थी नहीं हूँ तब तक मुझे मेमोरी में आता ही नहीं है, लिखने के बाद मुझे मेमोरी में आता है। तो और ये ये जानते हैं
वो हाँ जानते जी। हैं मैं लिखता नहीं हूँ, कंजूस हाँ हूँ। हाँ, मैं जुपिटर के कारण लिखती हूँ, पक्का है मेरा, है ना, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना है ना, अगर मैंने उसको एक बार नहीं लिखा तो मैं शायद उसको बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी हैबिट में है वो चीज, तो ऐसा है। अच्छा, अब नक्षत्र तो के बारे में तुम लोग मत पूछो, बाकी बात अब इसकी सुनो। क्या कह रहे हैं हमारा एक पंकज? लास्ट क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन है हम्म, कि ये जैसे कि आपने लगन का बताया, ये डिग्री के ऊपर, तो महाराज जितने 11 भाव और है उनमें भी यही प्रक्रिया लागू होगी, क्योंकि हर एक भाव एक अलग डिग्री से उदय होता है ये अब तो। तो अपना विवेचन करें, अपना थोड़ा अपना भी दिमाग लगाएं, हाँ चलो ठीक है। हाँ ठीक है ना। पॉइंट हाँ में जो बात करी है, आज के विषय को भटकाओ मत। हाँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक विषय को पकड़ के रखो। अगर एक विषय पकड़ लिया तो आप वो महारथी बन जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं आता, सिर्फ महादशा भी आती है ना किसी पकड़ना, महादशा हाँ, को ही पूरी कुंडली पकड़ना सीख लो, वरना कुंडली हमें देखनी नहीं है, सिर्फ महादशा बता दो, तब भी फलित हो जाएगा। इतना बता रहा हूँ। आप किसी की महादशा उठा लो, महादशा देख लो, और जब वो आए पहले कुंडली बनाओ उस समय की, और मार दो पूरी कुंडली खोल दी जाएगी। किस तरीके से ज्योतिष करनी है, एक हस्तरेखा से करनी है, फेस रीडिंग से करनी है, शादी से करनी है, बच्चे होने से होनी है, मुहूर्त सिद्धांत क्या है, लगन भी तो मुहूर्त ही तो है भाई, सिद्धांत बिल्कुल। समझो ना। तो मेरे को कल से वास्तु और हस्तरेखा का जोश फिर से आ रहा है। ये हस्तरेखा, ये अब मेरे को उंगलियों पे, हस्ते का वास्तु इनका क्रेज अब ज्यादा बढ़ रहा है अब। वो हस्तरेखा में कुछ नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। हस्तरेखा तो कैसे होती है, हाँ सबसे बड़ी बात क्या है, जिसका मन यानी लगन इमोशनली है, यानी कि जितना इमोशनली है उतना ही उसके पास इंट्यूशन पावर होते हैं। हाँ सही तो बात है। क्यों? क्योंकि वो वक्र है। क्या? वक्र। वक्री ग्रह अगर कुंडली में बिल्कुल। बैठा हुआ है, वो आपको पिछले जन्म की यात्रा करा के इंट्यूशन दे देते। आया समझ में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई आपके पास पावर है अपनी अपने को सुधार करने का, लेकिन आदमी करता नहीं, क्योंकि गुस्सा, वक्री ग्रह गर्म बहुत होता है, गर्म उबालता हो। क्यों? क्योंकि वो लावा से निकला हुआ होता है, लावा से, और लावा धटकता बहुत है। पिनक, नाक पर पिनक, गुस्सा बहुत भयंकर होती है, फिर ठंडे हो गए, फिर पिनक आ गई। इस पिनक को कंट्रोल कर दो, खत्म करो, दबाना सीख जाओ, लावा को उछलने मत दो, शांत। ये ही मूल मंत्र है।